हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 6 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस करेंगे। अब आपके दिमाग में हो गया जस्ट 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़े लंबे हैं और बहुत सारे सब सेक्शंस हैं इसमें, तो इसीलिए इसमें हम जस्ट 3 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो है बाकी 6 to 10 को हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 हैं शायद। अभी हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए 2 7 12 टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या पता है, तो इसको हम सेम वे में देखते हैं। हमने ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल्स और बाकी सारी चीज़ों को कर रखा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होना चाहिए। याद रखेंगे एपी के जैसे मैंने बोलते हैं ना, गांधी के 3 बंदर, तो एपी में भी 3 बंदर हैं। पहला है फर्स्ट टर्म, सेकंड है कॉमन डिफरेंस, और थर्ड है एन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपको पता है, एपी सबसे आसान है। तो तीनों नहीं पता होता, आपको कोई 2 पता होता है, तीसरा निकालना होता है। चलिए शुरू करते हैं। हियर क्या हमें पता है, देखिए ए, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास डी। तो डी क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। क्लियर है? और एन हमें पता है क्योंकि 10 टर्म्स की बात कर रहा है, एन इज इक्वल टू 10। क्लियर? अब सिंस क्या है हमारे पास, आइए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? अब आ जाइए एन, एन तो 10 पता है हमें, 10 अपॉन 2, 2 इंटू ए का वैल्यू 2 प्लस एन 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू पता है 5। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। क्या आ रहा है, ये एन का जब वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखिए ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 5। क्लियर है? ये हो गया 5 इंटू कितना 49। सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ रहा है 245। ये हो गया एस एन का। ठीक है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। आइए आगे, इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या कर रहा है, देखिए हियर हियर ए इज इक्वल टू माइनस 37, टी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका कितना है 33 माइनस 33 माइनस 33 माइनस माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस में फर्स्ट टर्म भी है, तो माइनस माइनस प्लस 37 इज इक्वल टू ये आ रहा है हमारा 4। क्लियर? तो देयर फोर क्या कर रहा है 12 टर्म्स का सम एस एन। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, सिंस बेटर होता है आप फार्मूला बार बार लिखें, तो क्या होता है इससे आपको फार्मूला भी याद रहता है और रिवीजन भी हो रहा होता है और एक स्टेप आपके लिए बढ़ भी जाता है। और फार्मूला लिखने के भी स्टेप मार्किंग में मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो एस 12 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 12 अपॉन 2।
2 इंटू ए -37 प्लस n 12 माइनस 1 और d का वैल्यू 4। ठीक है, अब जब सॉल्व कर देंगे क्या आ रहा है, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 6, ये क्या आ गया हमारे पास -74 प्लस 44, ये आ गया यहाँ पर 11 4 जा 44। अब ये क्या आ रहा है 6 इंटू -30, सॉल्व करके आ गया -180, यानी S12 इज इक्वल टू -180। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अब चले आगे, अगला अगला क्या कर रहा है देखिए, थर्ड 0.6, फिर क्या है सेकेंड टर्म 1.7, थर्ड टर्म है 2.8 टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव क्या है a इज इक्वल टू 0.6। क्लियर है? अब आ जाइए d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6 इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, अब जो है हमारे a और d पता है और n भी पता है, n इज इक्वल टू 100, ये सारे हमें पता है। तो सिंस क्या एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर, इज इक्वल टू n कितना हो गया आपका 100, तो 100 अपॉन 2a 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1 अगेन 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 50, ए जब अंदर का वैल्यू 1.2 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 1.1 तो क्या आ जाएगा 108.9। क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 5505। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया S100 इज इक्वल टू 5505। क्लियर? अब आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन, अगला फोर्थ, यानी कि ये जो है हमारा पहला का ही चल रहा है फोर्थ क्वेश्चन। अब आइए इसमें सेम वे क्या पता है देखिए, वी हैव क्लियर a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? इतना आ गया, इसका एलसीएम निकालेंगे, अब जब सॉल्व करेंगे ये 1/60। क्लियर है? d की वैल्यू हमें 1/60 आ गया। अब जो है हमें आगे करना है सॉल्व। अब हमें a पता हो गया, d पता हो गया और n पता है हमारा 11। ठीक है, 11 हमें n पता है। तो अब आइए, सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर, इज इक्वल टू n 11/2 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 और d का वैल्यू 1/60। क्लियर है? अब जो है इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा S11 है ये, क्योंकि S11 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 33/20। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
क्यों? क्योंकि 2/15 प्लस 10/60, तो ये 1/6 हो गया। फिर से अगेन जब बोलेंगे आप एलसीएम तो ये हो जाएगा 30। और फिर देखिए ये सॉल्व होकर के कैंसिल हो करके सारा कुछ आएगा, वो बच जाएगा आपका, है ना, 33/20। क्लियर? यहाँ पर आपका एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो 11/2 हो गया ये हो जाएगा क्या, 2/15 प्लस 10/60। क्लियर है? आप यहाँ पर 60 भी एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 प्लस 10, ठीक है, फिर कैंसिल करे हुए तो कैंसिल होकर के आपका 33/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब पार्ट 4। अब आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। जो भी आपका जो डेटा है ना, यानी कहने का मतलब जो नंबर्स हैं उसके सम निकालना है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर क्या क्या पता है, सबसे पहले देखते हैं। वी हैव, क्लियर, ए इज इक्वल टू 7। अब जो है हम डी निकालेंगे, तो डी क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 10 होल हाफ है, यानी क्या हो जाएगा ये, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 21/2। सेकेंड टर्म है 21/2 माइनस 7, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 7/2, 7/2, तो डी आ गया हमारा 7/10। अब जो है हमारे लास्ट टर्म पता है टी एन या ए एन, ठीक है, हम लोग ए एन यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू 84। अब जो है क्योंकि सम निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए, आपको पहले ही बताया, एपी के 3 बंदर हैं, ए डी और एन, ये तीनों पता होना चाहिए। क्लियर? आइए, हमें ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता। आइए यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? ए एन 84 इज इक्वल टू, ए पता है 7 प्लस एन माइनस 1 डी 7/2। क्लियर है? जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आप लेकर के आएंगे तो 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 कितना आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, ये 77 आ रहा है, नहीं 77, यस, 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7/2। अब देखिए 7 11 टाइम में कट जाएगा ये, ठीक है, तो हो गया एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब आ जाइए सम निकालना था, सिंस एस एन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म पता है, ठीक है, हम क्यों ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएं, कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि एस एन के 2 फार्मूले थे। क्या था, पहला था एस एन इज इक्वल टू, है ना, n/2, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर हम दूसरा वाला अप्लाई कर रहे हैं, क्या है, n/2 a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल रिप्रेजेंट लास्ट टर्म। ठीक है, अब आ जाइए लिखिए 23/2 ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एल का वैल्यू 84। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखिए सॉल्व करके, क्योंकि कैंसिल पूरी तरह से होगा नहीं है ना, 46/2। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो, और उसको जब, है ना, कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा आएगा। क्लियर? चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। अगेन हमें फर्स्ट टर्म पता है,
लास्ट टर्म पता है, एन नहीं पता है, डी तो निकल जाएगा। कैसे, देखिए हियर क्या क्या पता है, ए इज इक्वल टू 34, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। क्लियर है? अब आ जाइए ए एन इज इक्वल टू 10, ये भी पता है हमें, ए डी और ए एन पता है, एन हमें निकालना है। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? अब आ जाइए ए एन पता है 10 इज इक्वल टू ए पता है 34 प्लस एन -1 और डी हमारा -2 आ चुका है। क्लियर? अब जो है जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -n-1 इंटू 2। ये जो माइनस निगेटिव है हमने इधर लेकर के आ गए। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू -n-1 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए n-1 इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। ठीक है, इस सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना नॉर्मल कैलकुलेशन और सिंपल कैलकुलेशन है। अगेन क्योंकि जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता हो तो एकदम जो है हम फार्मूला यही वाला लगाएंगे हमेशा, सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू एन हमें पता हो गया 13/2 फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 34 प्लस लास्ट टर्म 10। अब क्या हो गया 13/2 इंटू क्या हो गया 44 यानी कि ये सॉल्व करके और कैंसिल करके आएगा 286। ठीक है, ये आसान है ना। देखिए 2 के मल्टीपल में 22 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 13 इंटू 22। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर हम जरूर देंगे, ये आपको हमने बहुत बार बता दिया है। चलिए अगला, -5 -8। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि वी हैव, देखिए 3 टर्म हम लोग यूज करते हैं, वी हैव, गिवन और हेयर। ठीक है, क्या क्या हमें पता है, क्या हमें सब इसके लिए हम लोग वी हैव, हेयर एंड गिवन टर्म यूज करते हैं। इस सब में आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, ये आसान है। आइए, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -5, डी इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म हमारा -8 है, -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -3। डी हमारा -3 आ गया। क्लियर है? अब आ जाइए ए एन गिवन है -230। अगेन एन नहीं पता है, एन हम निकालेंगे। एन का सेम फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू है ना, नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। क्लियर है? अब आ जाइए, ए एन हमें कितना है -230, ए का वैल्यू -5 प्लस n निकालना है, n का n रह गया -1 और डी का वैल्यू -3। ठीक है, अब क्या है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 to 5 इज इक्वल टू -n-1 इंटू 3। क्लियर? अब जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 76। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब एक कैंसिल हो जाएगा 75 टर्म्स में, 75 टर्म 3 से डिवाइड करेंगे 2 to 5 को, तो 75 आएगा और +1
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसीलिए एक टर्म आपके लिए स्किप करा है, आप थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं। चलिए, नाउ सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब आ जाइए एन अपॉन टू, एन 76 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म -5 प्लस -230। क्लियर है? ये कितना आ गया हमारे लिए? 76 अपॉन टू, और ये आ जाएगा -235। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके ये कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली 76, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है हमारा 8930। ठीक है, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये तो हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे, छोटे छोटे थे और आसान थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है टोटल 10 सब पार्ट्स हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट हैं ये अलग से। आइए इसमें भिड़ते हैं और शुरू करते हैं। अब जो है आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि ए हमें पता है, ए ऑलरेडी गिवन है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। ए इज इक्वल टू 5, तो हेयर लिख लेते हैं वैसे, हेयर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये होगा आपका ना, आपको तो लिखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। क्लियर है? तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था क्वेश्चन, है ना। आइए क्या कर लिख सकते हैं, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। क्लियर है? अब क्या हो गया, ए एन पता है 50, ए 5 प्लस एन, एन नहीं पता है तो एन रहने दीजिए, एन -1, और डी 3। क्लियर है? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए क्या आ रहा है। ये क्या होगा, इधर इधर आकर के ये हो जाएगा 45 और इज इक्वल टू 3n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। ठीक है, ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू 16, n निकल गया हमारा, यानी n का वैल्यू आ चुका। अब आ जाइए एस एन, है ना, तो क्या होगा, सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 डी। चाहे यहाँ भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और n पता हो गया। ठीक है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आपने सोचा कि सर ने गलती लिख दिया क्या, फिर से हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो इसीलिए वी विल अप्लाई सेकेंड फॉर्मूला। कौन सा, वी विल अप्लाई, या लिख दे रहा हूँ, है ना, वी विल अप्लाई, ये नहीं लिखना है ना, आप यहाँ पर ही लिख देंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। क्लियर है? इससे भी आंसर आ जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा सेम, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा, बस इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एस एन एन 16 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 50। ठीक है, क्या हो गया ये, 8 इंटू 55। क्लियर है? तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 440। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 440, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आ जाइए अगला, सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि गिवन ए इज इक्वल टू 7। इसका आ जाइए, इसमें कह रहा है कि हेयर ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, एंड A13 इज इक्वल टू 35। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमें D निकालना है,
n भी नहीं पता है और S13 भी निकालना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगेन अब आ जाइए हम सेम फार्मूला लगाते हैं। सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर। a का वैल्यू क्या हो गया 7 प्लस 13, n तो पता ही है हमें ना, n S13 और A13 कह रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 13, ठीक है। 13 पता है, क्यों, क्योंकि A13 है, S13 है, तो 13 माइनस 1 एंड d, यहाँ से d आ जाएगा। अब देखिए ये कितना पता है 35, क्लियर है, और 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d, और ये क्या हो गया हमारे पास 28 इज इक्वल टू 12d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 28/12, क्लियर। अब क्या हो गया 7/3, ठीक है, तो हमारे पास d का वैल्यू 7/3 आ गया। अब आ जाइए S13, सिंस क्लियर। अब n निकल गया है, n13 पता है, d हमें पता है, तो हमें नहीं लगता है कि और हमें आगे है ना रिस्क लेने की ज़रूरत है कि हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्यों नहीं अप्लाई कर दें, ठीक है। आ जाइए, सिंस हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, और n हमें 13 पता ही है, तो आ जाइए Sn इज इक्वल टू n/2, क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हमें पता है 7, तो सबसे पहले तो n लिख लेते हैं 13/2, क्लियर है। अब आ जाइए फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म 35 इज इक्वल टू 13/2 इंटू क्या हो गया 42, क्लियर है। अब सॉल्व कर देंगे तो 13 इंटू 21, अब आ गया हमारा 273, S13 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पर S13 आप लिख सकते हैं, क्लियर है, ताकि पता चले कि आप यहाँ निकाल क्या रहे हैं, क्लियर है। ये हो गया बहुत सिंपल वे में। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड में जो है आप देखेंगे ये कह रहा है A12 37 है, D 3 है, फाइंड A एंड S12। देखिए S12 और A12 अगर हो ये बताता है कि आपके कितने टर्म्स हैं। तो आ जाइए हेयर D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 12, A12 इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं अगेन, सिंस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an यानी A12 कितना है, यानी कि A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n 12 माइनस 1 और d का वैल्यू हमें पता है इंटू 3, ठीक है। अब A12 का भी वैल्यू पुट कर देते हैं 37 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमारा a इज इक्वल टू 4 कैलकुलेट हो गया। अब जो है अगेन क्या कर सकते हैं, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आइए n 12/2 फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म हमारा है 4, ठीक है, ये जो आया, ठीक है, ये प्लस लास्ट टर्म 37। अब आ जाइए ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 41,
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है 246, 246 क्लियर। एस एन कैलकुलेटेड, ये था हमारा निकालना, ए और एस एन दोनों निकल गए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10 क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव A3 क्लियर है, A3 क्लियर है। हमारे पास A3 की बात कर रहा है। A3 का मतलब क्या हो गया, हमारा A3 जो है बात हो गया कि A+2D, इसको हम ये बोल सकते हैं ना, A+2D, यानी कि यहाँ पर लिख लें A+2D, इसी को बोलते हैं A3 इज इक्वल टू कितना हमारा 15 क्लियर। S10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो हमें D निकालना है क्लियर है। अब आ जाइए क्या करेंगे, अब आ जाइए फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं और इसका वैल्यू को हम पुट करेंगे आगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सिंस क्या होगा, S10 पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 क्लियर, 2A प्लस N-1D क्लियर। अब क्या हो जाएगा, N/2, N 10 है, S10 इक्वल टू 10/2, 2A प्लस 10-1D क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 125 5, ये हो गया हमारा 2A प्लस 9D क्लियर है। तो ये देखिए 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया 25 ठीक है। एक हमारा इक्वेशन यहाँ बना था और एक इक्वेशन यहाँ बन गया ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर है। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व आपने बहुत किया होगा है ना, जब हमने कौन सा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व किया है। तो आप देखेंगे कि जब सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका है। तो क्या हो जाएगा, या तो a का वैल्यू पुट कर दो, तो देख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारा देखिए a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, therefore a इज इक्वल टू 17 एंड d इज इक्वल टू -1 क्लियर है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है कि अब हमें निकालना है A10 ठीक है, A10 d तो यहाँ आ गया हमारा -1 क्लियर। अब जो है हमें निकालना था A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, देखिए A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10-1D क्लियर है। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 17 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू -1 ठीक है, ये हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, यानी कि A10 का वैल्यू हो गया 8 ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन D, यहां पर क्या है, here we have
क्या है भाई, D इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू 75। क्लियर है। अब आ जाइए, क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पर, लगा दीजिए फार्मूला। हमें A और A9 निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है। अब यहाँ से देखिए निकल जाएगा वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना क्या है, S9 इज इक्वल टू 9/2 क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a प्लस क्या हो गया ये n 9 -1 और d का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, इज इक्वल टू 9/2। अब आ जाइए 2a प्लस, अब यहाँ पर आप इसका भी वैल्यू दे सकते हैं, कितना है 75। S9 का वैल्यू 75 है। क्लियर है। तो 75 तय क्या हो गया 2a। अब देखिए यहाँ पर 9 का मतलब क्या हो गया, 9 -1 8 हो जाएगा 40। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको तो हो जाएगा देयरफॉर, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा पहले कॉमन ले लेते हैं, है ना, इसको यहीं पे कट कर देते हैं। 9/2 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 20। ठीक है, 75। अब देखिए 2 कैंसल। अब क्या हो गया हमारे पास, आइए यहाँ पर 75 इज इक्वल टू 9 ठीक है, a प्लस 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/9 -20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है -105/9 इज इक्वल टू, इसको भी आगे हम कट करेंगे तो -35/3। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -35/3। ठीक है, ये हो गया हमारा a का वैल्यू। अब जो है जब हमारा a निकल गया A9 भी निकल जाएगा। A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 -1 d का वैल्यू 5। ठीक है, पुट कर दीजिए -35/3 प्लस ये कितना हो गया 8 5 जा 40। क्लियर है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है 85/3। 85/3 हमारा, देयरफॉर A9 इज इक्वल टू 85/3। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 ये कह रहा है कि गिवन a इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8 Sn इज इक्वल टू 90 फाइंड n एंड an, यानी कि हमें n नहीं पता इस केस में। आ जाइए सॉल्यूशन, आ जाइए पहले लिखते हैं वी हैव, जो पता उसको लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8 एंड Sn इज इक्वल टू 90। अब सिंस हमें सिर्फ क्या निकालना है n, सबसे पहले देखते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन पता है उसके थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर क्या होगा कि सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब आ जाइए Sn पता है कितना 90
n अपॉन 2 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और d हमें पता है 8 इंटू 8। क्लियर है? अब जो है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कितना आ रहा है देखिए, n अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8। क्लियर है? ये हो गया n अपॉन 2 8n माइनस 4। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4n माइनस 2। अब आ जाइए, ये सब 90 हमारा वैल्यू है। ठीक है, एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और देखिए 2 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n इंटू 4n माइनस 2। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, देखिए 4n स्क्वायर माइनस 2n। क्लियर है? अब जो है इसको हम 90 को इधर लेकर के आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं 2 क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा तो 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। तो फ्रैक्शन में जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2n, तो हो गया n माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा प्लस, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग 9 हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई नया चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। क्लियर है? देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 एंड क्या हो गया, या और और ठीक है, और क्या हो जाएगा एंड और माइनस 9/2। ठीक है, अब सिंस क्या होगा कि -9/2 नॉट पॉसिबल। टर्म जो होता है या तो एक भी टर्म नहीं होगा, लेकिन निगेटिव में टर्म थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो क्या होगा n मस्ट बी, है ना, क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, n मस्ट बी नेचुरल नंबर। तो सिंस है ना n मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाइए ए n निकालना है, यानी कि A5 निकालना हमें। A5 इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d का वैल्यू 8। क्या हो गया ये 2 प्लस 4 2 जा, सॉरी 4 8 जा 8 ना, 8 है ना, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 34। यानी कि A5 इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलें आगे, आगे देखिए
अगला क्वेश्चन नंबर 6, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। क्लियर है? आइए सॉल्यूशन। हियर क्या वी हैव क्लियर है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिंस a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा an क्या है 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 और d लिख दीजिए। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारे पास, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 54। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब आइए sn ना, सिंस sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? इज इक्वल टू n क्या है हमारा पता नहीं है, n निकालना है एक्चुअली, n अपॉन 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस, अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 d का वैल्यू क्या है, यहाँ ये वैल्यू देखिए 54 है इक्वेशन 1 से, क्या हम पुट कर सकते हैं 54। क्लियर? अब एसएन का वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या है 210 क्या हो गया ये, अभी 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये कितना आ गया सॉल्व करके अंदर में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 16 प्लस 54 70 आएगा ना, देखिए कैलकुलेट करके। ठीक है, अब देखिए अब क्या है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और 210 इज इक्वल टू 70 n अपॉन 2। अब देखिए कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, देखिएगा ये कैंसिल हो रहा है हमारा 3 टाइम्स में, है ना। देखिए 0 से 0 और 7 3 जा, तो क्या हो गया इधर जब देयर फोर n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आइए कॉमन डिफरेंस, अब इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, क्या हो गया, आ जाइए 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, तो क्या हो गया ये 5d इज इक्वल टू 54, therefore d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन a n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। ठीक है, अब आ जाइए इसमें देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन हमें d वी हैव पहले लिख लेते हैं, क्या क्या पता है, वी हैव पहला क्या टर्म है ए एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर क्या है d इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14। क्लियर है, अब क्या करेंगे तो सॉल्व करते हैं। अब आइए सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर, ये फार्मूला है,
बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, अब मुझे लगता है कि आपको इस पर डाउट होना चाहिए। अब आ जाइए, पुट कीजिए ए एन हमें 4 पता है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2 हमें पता है, इंटू 2 क्या हो गया। अब आ जाइए ए प्लस क्या हो जाएगा ये 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा हमें। क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए ये हमें मिलेगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। या इसको और भी हम मान लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, क्लियर है। एक इक्वेशन और बढ़ा लेते हैं आगे, है ना। ए का वैल्यू अगर पुट करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर लेंगे, क्लियर। या फिर वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार वैल्यू पुट कर दे तो हम दूसरा बार उसे पुट नहीं कर सकते। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एस एन का वैल्यू कितना है -14 इज इक्वल टू एन तो पता ही नहीं है, रहने देते हैं, एन अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए एन अपॉन 2a प्लस, अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1 2 कैंसल इज इक्वल टू एन a प्लस एन माइनस 1। अब देखिए इसकी वैल्यू -14 ये हमारा चला आ रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि अब देखिए a का वैल्यू क्या आया था 6 माइनस 2n, अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट कर देते हैं, -14 इज इक्वल टू n इंटू ए का वैल्यू हमने क्या कर दिया 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया n। अभी देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2n इज इक्वल टू इधर -14, क्लियर है। अब जो है ये आ गया हमारे पास इक्वेशन -14 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5n माइनस 2n स्क्वायर, क्लियर है। सबको इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो था एक ही n बचेगा ना, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 2n माइनस 1 प्लस एन भी तो है, प्लस एन भी तो है यहाँ पर, ये सिर्फ एक ही n बचेगा, यानी 5 माइनस ए एन स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, क्लियर है। तो चलिए ये बचेगा हमारा आपके लिए, फिर से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर एक गड़बड़ है ना, एक n छूट गया यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। देखिए यही होता है मिस्टेक, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, है ना, ये लिखने के दौरान कभी कभी छूट जाता है। देखिए ए का वैल्यू 6 माइनस 2n यहाँ से लिया हमने, यहाँ से प्लस n माइनस 1, ठीक है। अगेन अब देखिए 6 माइनस 1 5 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस, सॉरी 2n प्लस 1 प्लस n है,
यानी कि ये आएगा -n, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये -n, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा -n, -n। अब आ जाइए, क्या हो गया -n²। तो देयरफॉर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जो है इसको अब मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक करिए, कैसे होगा? नाउ क्या था हमारे पास, फिर से यहाँ पर इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? n² माइनस 14 में कैसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपको आना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने भर भर के ऐसे क्वेश्चन किए हैं। आ जाइए, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 और -2। बट क्या है, क्या होता है कि, है ना, n मस्ट बी नेचुरल नंबर, बट n मस्ट बी नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। या n, आप एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हो, n मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। थोड़ी आप कहो कि -1 टर्म कौन सा है, हमेशा टर्म या तो एक भी टर्म नहीं होगा, या 1 होगा या 2 होगा। टर्म निगेटिव में कैसे हो सकता है, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर अब आगे आ जाइए, n तो हमारा निकल गया, और क्या निकालना था हमें? हमें निकालना था, क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना था n एंड a। n तो निकल गया, ठीक है। तो देयरफॉर है ना, n इज इक्वल टू 7, ये आ गया हमारे लिए। अब आ जाइए, हमारे पास जो वैल्यू था उससे हम निकाल लेते हैं बाकी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो देयरफॉर वी हैव क्या था? a प्लस 2d, a प्लस 2n, सॉरी 2n इज इक्वल टू 6, यही था ना। देखिए जो हमारा ये जो था इक्वेशन नंबर 1, देखिए यहाँ पर a प्लस 2n, है ना, ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो वहाँ से आ गया हमारे पास वैल्यू a प्लस 2n इक्वल टू 6। n का वैल्यू a प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 6 माइनस 14। क्लियर? तो क्या आ गया? ये आ गया हमारे लिए -8, a इज इक्वल टू -8। यही दोनों चीज़ हमें पता करना था, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक था, लेकिन इतना नहीं कि सॉल्व ना हो। आ जाइए अगला, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th में क्या कह रहा है, देखिए गिवन, है ना। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या क्या पता है। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192, ठीक है। d हमें निकालना है। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सिंस, है ना, हम लोग एस एन ले लेते हैं डायरेक्ट। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, क्लियर है। और 2a प्लस
n माइनस 1 डी। ठीक है, आ जाइए n का वैल्यू क्या हो गया 8/2 2a 2a 2 इंटू 3 प्लस n हमें 8 पता है, 8 माइनस 1 डी नहीं पता है। ठीक है, और Sn हमें पता है 192। और अब आ जाइए क्या हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 4, 8 कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स में, ये क्या हो जाएगा अंदर में 6 प्लस 7d। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। और क्या हो जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू, उल्टा भी लिख सकते हैं आप 6 प्लस 7d इज इक्वल टू या ये इज इक्वल टू ये। उससे बहुत से लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अरे ऐसे कैसे उल्टा कैसे हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ जाएगा 192/4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, कैंसिल करके देखिए 48 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगला। अगला क्या कह रहा है कि अब हमारे पास क्या आ गया 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 42/7 कितना होता है 6। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। अब आ जाइए अगला। अगला क्या कह रहा है गिवन l है ना, ये l जो है लास्ट टर्म की बात कर रहा है s 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पता है सॉल्यूशन। अब जो है ना जो बुक वाले हैं क्वेश्चन दे दे करके थक गए, आखिरी वाला जो है सबसे आसान है। आइए देखिए कैसे करते हैं। वी हैव l लास्ट टर्म 28 s सम 144 n इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तब क्या होगा सिंस, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखने से ही पता चला फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला ही लगेगा, क्योंकि और हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये लगा देंगे। अब आ जाइए एस एन हमें पता है कितना 144 इज इक्वल टू n हमें कितना है 9 टर्म्स की बात कर रहे हैं 9/2। ठीक है, a निकालना है, ये नहीं पता, l हमें पता है 28। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, एक बार हमने सब कर दिया। अब देखिए ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 ही आएगा ना, नहीं 16, सॉरी ये 16 टाइम में कैंसिल होगा, 16 9 जा 144 इसीलिए 16। ठीक है, 16 इंटू 2 a प्लस 28। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 28। देयरफॉर सॉल्व करके क्या आ गया a इज इक्वल टू 4। क्लियर है। तो इस ढंग से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक में आपको अब कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा सारा क्वेश्चन था। देखिए इसमें जो था कुछ टफ थे, कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे। क्लियर है। तो कुछ एक क्वेश्चन बहुत टफ थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस ढंग से हमने इन सारे क्वेश्चंस को कर डाले। अब जो है आप इसको प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के आगे पीछे इसी को डिफरेंट नेम्स से। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
ठीक है, यही हमारे लिए मोटिवेशंस का फैक्टर होता है। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।